लिए चलेंगे आपको कहूटा, जहां वजीर आजम नवाज शरीफ इस वक्त कहूटा के अंदर जलसे आम से खिताब कर रहे हैं। वजीर आजम आज कहूटा किला के नड़ कहूटा पहुंचे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं जो वजीर आजम को सुनना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम राजा ज़फ़रुल हक साहब, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम जनाब राजा इशफाक सरवर साहब, सूबाई वज़ीर बराए लेबर हुकूमत पंजाब जनाब अब्बास खान आफरीदी साहब, मुअज़्ज़िज़ बहनों और भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। शाहिद खाकान अब्बासी ने अभी कहा, जो कि मेरे लिए भी थोड़ा सा हैरत का बाइस था। वो कहने लगे कि इतनी बड़ी तादाद में हमारी बहनें और बुजुर्ग औरतें कभी नहीं आई, हमारी बच्चियां इतनी बड़ी तादाद में कभी नहीं आई। तो मैं अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को मैं दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूं कि आज आप इतनी तादाद में यहाँ पर आई हैं और मुझे भी आपने शर्फ मुलाकात बख्शा। आप सब का मैं मशकूर हूं। यहाँ पर मैं जब मजमे की तरफ नज़र डालता हूं तो इसमें मुझे बुजुर्ग भी बैठे हुए नज़र आते हैं, इसमें मुझे जवान लोग भी बैठे हुए नजर आते हैं, इसमें मुझे नौजवान लड़के भी नजर आते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ज्यादा तादाद जो है वो मेरे नौजवानों की है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग वो बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, पता नहीं उनको आवाज भी पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। आवाज हाथ तो उठा के बता रहे हैं, पता नहीं क्या बता रहे हैं, आवाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। अब मुझे पता नहीं लगता कि आवाज पहुंचने पे हाथ उठा रहे हैं या ना पहुंचने की हाथ उठा रहे हैं। बहरहाल मेरा ख्याल है कि पहुंच रही है आवाज। ये क्या खूबसूरत इलाका है। बस मेरे भाइयों बच्चों, जरा अब आप मेरी बात सुन लें, इंशाल्लाह फिर हम नारे इकट्ठे लगा लेंगे। मैं देख रहा हूं कि कितना खूबसूरत इलाका है ये। जब खूबसूरत इलाका होता है तो लोग भी खूबसूरत होते हैं वहां के। आप सब खूबसूरत लोग हैं। हमारे मुखालिफिन को नहीं मालूम कि पाकिस्तान में कितने कितने खूबसूरत लोग रहते हैं। आपने दुनिया को दिखा दिया है कि आप एक मुहज़्ज़ब कौम है, मुहज़्ज़ब कौम है, और कोई गाली देने वाला आपका लीडर नहीं हो सकता। कोई गाली देने वाला आपका लीडर नहीं हो सकता। पाकिस्तानी लोग सच्चे लोग हैं और कोई मुसलसल झूठ बोलने वाला शख्स आपका लीडर नहीं हो सकता।
मुसलसल झूठ बोलने वाला शख्स आपका नुमाइंदा नहीं हो सकता। और पाकिस्तानी इज्जत करने वाले लोग हैं, इज्जत कराने वाले लोग हैं, और सरेआम लोगों की पगड़ियां उछालने वाला शख्स आपका रहनुमा नहीं हो सकता। और आज मुझे इस बात को जानकर और भी खुशी हुई है, जिसके लिए मैं अपनी बहनों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं और आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुझे शाहिद खतान अब्बासी ने बताया है कि यहां पर बल्दियाती इलेक्शनों में एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं जिसने मुखालफों का, ये जो मुखालिफ जो पगड़ियां उछालते हैं, इनका टिकट लिया हो। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है ये। अभी तो 2018 में इलेक्शन होना है, ये नारा आज ही लग रहा है आपका, और यही तो हमारे मुखालिफों को हजम नहीं होता। यही तो वो बात है, उनको हजम नहीं हो रही। वो कह रहे हैं पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, वो समझ रहे हैं कि आज इंशाल्लाह नड़ भी तरक्की कर रहा है, कहूटा भी तरक्की कर रहा है, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उनको मालूम है कि कहूटा में भी इंशाल्लाह गैस आ रही है, नड़ में भी गैस आ रही है। उनको मालूम है कि बिजली भी आ रही है। उनको मालूम है कि 2 रोया खूबसूरत एक्सप्रेसवे भी बनने वाली है। ये सब कुछ कैसे हजम होगा, उनको कैसे हजम होगा? इसीलिए तो वो रुकावटें पैदा कर रहे हैं, इसीलिए तो वो रुकावटें पैदा कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से तरक्की के पहिए को रोका जाए, किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को फिर 50 साल पीछे ले जाया जाए, किसी तरीके से यहां खुशहाली का रास्ता रोका जाए, किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान में बदहाली का दौर शुरू हो जाए। और आप जानते हैं, अगर मोटरवे बनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के दौर में बनी है। अगर पाकिस्तान में तरक्की हुई है तो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई है। इक्तिसादी तरक्की हुई है तो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई है। दिफाई तरक्की हुई है तो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई है। पाकिस्तान में एटमी धमाके किए तो मुस्लिम लीग दूर के दौर में एटमी धमाके हुए हैं। कश्मीर की को बात करते हैं तो मुस्लिम लीग नून करती है और अमली बात करती है। आपने मुझे देखा, मैं जब सिक्योरिटी काउंसिल में यूनाइटेड नेशंस गया और यूएनओ गया, आपने मेरी तकरीरें सुनी है या नहीं सुनी? जो मैंने वहां कहा है वो आज नहीं कहा, 3 साल पहले भी कहा था, 2 साल पहले भी कहा था और फिर कहा है, और आइंदा इंशाल्लाह फिर कहूंगा। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। आज अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान में आज मेरे भाइयों साथियों, आपका जज्बा मेरे लिए काबिल कदर है और मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं जो आप इतने जज्बे से बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने देखा है जो जितना माशाल्लाह, जितना यहाँ पे बस शाबाश,
यहाँ पे जो जज्बा मैं देख रहा हूं वो जज्बा माशाल्लाह ऐसा जज्बा है कि कोई और जज्बा बंदा भूल जाता है इस जज्बे को देखकर। इतने जंगल बियाबान में आप रहते हैं और इस्लामाबाद से यहाँ पहुंचते पहुंचते गालिबन 3 घंटे लगते हैं। इतना लग जाता है या नहीं लग जाता? अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब से और राजा जफरुल्लाह साहब से मैं पूछ रहा था, यार कोई ऐसा तरीका है कि इस्लामाबाद में यहाँ 1 घंटे पे बंदा पहुंच जाए? 3 घंटे, क्योंकि वाया आपको कहूटा आना पड़ता है। कहूटा आना पड़ता है जी, तो वाया कहूटा, तो कहने के बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं रास्ते में। इंशाअल्लाह एक दिन इन पहाड़ों के अंदर से टनल गुजरेगी, टनल इंशाअल्लाह, और यहाँ का रास्ता आसान हो जाएगा। और रास्ता आसान होगा जब, देखो मेरी भाई, एक दफा जब ये जो चाइना और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस जगह को कहते हैं खुंजराब। खुंजराब सैकड़ों किलोमीटर दूर है यहाँ से। कहाँ यानी जो है वो गवादर और कहाँ खुंजराब, और वो चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसकी ऊंचाई जो है वो 16,000 फुट है। बॉर्डर, जो बॉर्डर है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, तो खुंजराब पाकिस्तानी इलाके में है। सड़क वहां से शुरू हो रही है और इस वक्त ज़ेरे तामीर है जो गवादर तक जाएगी। और गवादर जो है वो पाकिस्तान का जनूबी तरीन इलाका है और ये शुमाली तरीन इलाका है। दोनों का फासला मैं समझता हूं कि शायद मैं गलत ना हूं, कोई 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। मेरे भाइयों और बहनों, आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि अल्लाह के फजलो करम से वहां से खुंजराब से लेकर गवादर तक हाईवे की तामीर शुरू हो चुकी है। हाईवे की तामीर शुरू हो चुकी है। अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान और चीन की तजारत में भी इजाफा होगा। चीन का माल यहां से पाकिस्तान से होता हुआ बरास्ता पाकिस्तान बाकी दुनिया में जाएगा, यूरोप जाएगा, मिडिल ईस्ट जाएगा। और ये पाकिस्तान की जो बंदरगाह नई बन रही है गवादर, ये अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान के लिए खुशहाली का एक पैगाम होगा। और फिर इसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं, पाकिस्तान में बिजली भी आ रही है। अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जब कहा बिजली भी उसी वक्त आती है जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है। ये सड़कें, मोटरवे भी उसी वक्त बनती हैं जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है। ये गैस भी उसी वक्त आती है जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है। कोई बताए तो सही कि ये सब कुछ क्या मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी है? किसी और की जिम्मेदारी नहीं थी? जो हमारे से पहले हुकूमतें गुजर चुकी हैं, जिसमें मुशर्रफ की हुकूमत भी शामिल थी, जिसमें पिछले दौर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी शामिल थी, ये उस वक्त क्यों नहीं हुआ? ये सड़कें, ये जो मोटरवे जो है, ये पेशावर से इस्लामाबाद और फिर इस्लामाबाद से लाहौर, ये हमारे दौर की मोटरवेज बनी हुई हैं। ये उससे आगे क्यों नहीं गई? आज क्यों जा रही हैं? आपको सुनकर और भी खुशी होगी कि ये मोटरवे अब सिर्फ लाहौर तक नहीं बल्कि लाहौर से अब कराची जा रही है मोटरवे, उसकी तामीर शुरू हो चुकी है। और फिर ये जो नड़ का जो इलाका है, यहां से लेके तो इस्लामाबाद तक या कहूटा तक जो है, नहीं मैं कहूटा बल्कि यहाँ ये जो कहूटा रोड जो है उसके में जो ओवरहेड ब्रिज जो बनना था जो सियाला के मुकाम पे, और फिर वो जो कलर मनियांदा जो है वो जो रोड है, उसको इस दौर में, हमारे दौर में क्यों उसको दो रोया किया जा रहा है या उसको चौड़ा किया जा रहा है, उसको हाईवे बनाया जा रहा है? इससे पहले क्या कभी किसी को ख्याल नहीं आया इस बात का? ये सब सोचने वाली बात है। कौन है वो पाकिस्तान के मुजरिम जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर बिजली की किल्लत पैदा की और उसके लिए कुछ इंतजाम नहीं किया? 18 घंटे की लोड शेडिंग मैंने अपनी आंखों से इस मुल्क के अंदर देखी है आज से 3 साल पहले, और आपने भी देखी है, आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान पूरा जानता है कि पाकिस्तान के अंदर 18 घंटे की लोड शेडिंग होती रही है। क्यों उन्होंने इतनी लोड शेडिंग पैदा होने दी मुल्क के अंदर? क्यों उसका इलाज बर वक्त नहीं किया? सोचे आप, ये सोचे। और फिर ये आज धरना देने वाले फिर चाहते हैं कि यहां मुल्क के अंदर दोबारा
16-16, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो जाए और पाकिस्तान फिर दुनिया के अंदर एक बदतरीन मुल्क बन जाए। इनकी तो इनका एजेंडा ये है, इनका एजेंडा तरक्की का एजेंडा नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से आज बिजली की लोड शेडिंग कहां कम हो गई है और इंशाल्लाह 2018 का जब साल आएगा तो मैं नड़ आऊंगा बताने के लिए कि देखो नड़ के अवाम आज बिजली की किल्लत खत्म हो चुकी है, लोड शेडिंग खत्म हो चुकी है। और मुझे मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं यहां पर जब गैस भी आ जाएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको गैस के लिए भी मुबारकबाद देने आऊंगा। जब यहां पर बिजली सारे इन इलाकों में आएगी तो इंशाल्लाह उसके बाद भी मैं आऊंगा इंशाल्लाह। और हमारे नौजवान लोग बड़ा काम कर रहे हैं। ये राजा इशफाक सरवर साहब अपने इलाके में बड़ा काम कर रहे हैं। मेरे दरीना साथी हैं और बहुत मेरे वफादार बावफा साथी हैं और मैं भी बावफा साथी हूँ क्योंकि मैं एक दफ़ा किसी से वफा करूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी किसी से बेवफाई नहीं करता। फिर ये इंसान के अंदर खूबी होनी चाहिए। राजा जफरुल हक साहब से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है, चेयरमैन है हमारी पार्टी के, हमारे बुजुर्ग हैं और वो इस जगह से भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं और आज माशाल्लाह बहुत आपस में इत्तेफाक है, इत्तेहाद है सबका। शाहिद खाकान अब्बासी यहाँ पर मौजूद हैं, वो बहुत मेरे करीबी साथी हैं और इनके वालिद मोहतरम भी मेरे बहुत करीबी साथी थे। अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। बहुत अच्छे इंसान थे। शाहिद खाकान अब्बासी ने मेरे साथ मिलकर जेल काटी है, जेल। और किस लिए जेल गए ना उनको पता है ना मुझे पता है कि जेल जाने की वजह क्या थी, क्या जुर्म किया था नवाज शरीफ ने, क्या जुर्म किया था शाहिद खाकान अब्बासी ने, जो हमने 14 महीने जेल काटी। और फिर आपको पता है कि मुझे कहां कहां लेके गए और फिर किले में जाके बंद कर दिया, ये जो अटक का किला है। और वहां आज तक समझ नहीं आई कि भाई कसूर क्या था। शाहिद खाकान अब्बासी का नहीं मालूम कि कसूर क्या था, लेकिन जिस तरह से इन्होंने जेल काटी है मैं समझता हूं कि इनको सलाम करना चाहिए, जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ इन्होंने वहां पे जेल काटी और उफ तक नहीं की। मैं ये समझता हूं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं ये इसी तरह के बावफा साथी हैं और इसीलिए अल्लाह के फजलो करम से अवाम बार बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मौका देते हैं कि आओ पाकिस्तान की खिदमत के लिए आगे बढ़ो। और इनको यही फिक्र खाई जा रही है, रातों की नींदें हराम हुई हैं कि फिर ये 2018 में आ जाएंगे, फिर हम इतने बूढ़े हो जाएंगे कि हम जो है पाकिस्तान की खिदमत करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैं ही समझता हूं कि भी पाकिस्तान की तरक्की हो रही है। भाई सब आओ अपना हिस्सा डालो, सब आओ हाथ बटाओ। अगर बिजली की किल्लत खत्म हो रही है, लोड शेडिंग खत्म हो रही है, तो आप फिर हमारे साथ मिलके काम करो। अगर गैस आ रही है मुल्क के चप्पे चप्पे में, तो आओ हमारे साथ मिलके काम करो।